दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों कुछ बिजनेस दूसरे बिजनेस की तुलना में कम रिसोर्सेज के बावजूद भी दोगुनी ग्रोथ कर लेते हैं, और क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर पाते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका जवाब है द येट्टी 20 प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिचर्ड कोच की फेमस बुक द येट्टी 20 प्रिंसिपल के बारे में, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। यह बुक एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी को उजागर करती है जिसे अपनाकर आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर मेहनत करने वाला इंसान सफल क्यों नहीं होता? दरअसल सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर मेहनत करने में छुपा होता है। यही येट्टी 20 प्रिंसिपल हमें समझाता है कैसे सिर्फ 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं, और कैसे बाकी के 80% एफर्ट्स का कोई खास फायदा नहीं होता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों की पहचान कर ले जो आपकी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या होगा? अगर आप उन बिजनेस स्ट्रेटेजी को पकड़ लें जो 80% प्रॉफिट लाने में मदद करती हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% रिलेशनशिप्स को पहचान ले जो आपको असली खुशी देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी पहले से बेहतर नहीं होगी? यही वह पावरफुल आइडिया है जिसे समझकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, और यही रूल हर जगह लागू होता है, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, और यहाँ तक कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी। लेकिन ज्यादातर लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते और पूरे 100% एफर्ट्स हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका समय, एनर्जी और रिसोर्सेस वेस्ट होते रहते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप येट्टी 20 प्रिंसिपल को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इस सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे आप अपनी डेली लाइफ में उन 20% एक्टिविटीज को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगे? अगर आप भी अपनी लाइफ को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं और अपने गोल्स को तेजी से अचीव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वह सारी की इनसाइट्स देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए द येट्टी 20 प्रिंसिपल की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी स्मार्टनेस आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा न ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 1, वेलकम टू द येट्टी 20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें असमान रूप से बंटी होती हैं? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल होते हैं, जबकि वे सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? या फिर यह क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही कस्टमर 80% प्रॉफिट लेकर आते हैं, जबकि बाकी के कस्टमर सिर्फ नाम मात्र का योगदान देते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने एक पावरफुल प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा, जिसे हम द येट्टी 20 प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम मिलते हैं वे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि 0% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। यह रूल बिजनेस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स हर जगह लागू होता है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे येट्टी 20 का एक छुपा हुआ खेल होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 80% पैसे केवल 20% लोगों के पास है। किसी भी कंपनी के 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आते हैं। हमारी 80% खुशियां केवल 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा करते हुए
अपने समय और एनर्जी को उन चीजों में लगाते रहते हैं जिनका हमारी सफलता और खुशी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम उन 20% महत्वपूर्ण चीजों को पहचान ले जो हमारे 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी लाइफ में उन खास एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करें तो क्या हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते? यही द 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू है। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के कई सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स की स्टडी की और पाया कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं वे दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। वे अपने 80% बेकार एफर्ट्स को छोड़कर केवल उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली फर्क डालती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम समय में अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप उन 20% एफर्ट्स को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? ये 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक लॉ है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेस ओनर हो, एक एम्प्लॉय हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हो, यह प्रिंसिपल हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। क्या आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सफलता आपकी पहुंच से दूर है? क्या आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप अभी तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम अपनी सोच को 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से बदल सकते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिचर्ड कोच इस गलतफहमी को तोड़ते हुए बताते हैं कि हमारी सोच को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। यह दुनिया हमेशा बैलेंस्ड एफर्ट्स पर काम नहीं करती। असल में यह अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। 80% रिजल्ट्स सिर्फ बी पर एफर्ट्स से आते हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझते नहीं तब तक हम अपने समय और ऊर्जा को उन 80% एफर्ट्स पर खर्च करते रहते हैं जिनका कोई खास फायदा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें इस 80-20 थिंकिंग को अपनाने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि यह हमें स्मार्ट वर्क सिखाता है, हार्ड वर्क नहीं। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान ले जो आपके 80% प्रॉफिट्स लाते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% लोगों को पहचान ले जो आपकी 80% खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आप ज्यादा खुश नहीं रह सकते? यही 80-20 माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने हर डिसीजन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर चीज को समान रूप से देखने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी चीजें सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। यह सोच हमें एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाती है जो अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यह जरूरी है कि आप हर चैप्टर को समान रूप से पढ़ें? नहीं, 80-20 थिंकिंग कहता है कि आपको उन 20% टॉपिक्स को पहचानना चाहिए जिनसे 80% सवाल पूछे जाने की संभावना है। इससे आपकी पढ़ाई स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी इस गलत सोच को बदल दें तो क्या होगा? अगर हम यह समझ जाएं कि कौन सी स्ट्रेटजी ही हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, तो क्या हम अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम इस पहचान को विकसित कर लेंगे, तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां और सफल लोग अपनी रणनीति को कैसे सेट करते हैं? वे कभी भी हर चीज पर एक समान मेहनत नहीं करते।
वे पहले यह समझते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल्स पर लगाते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां कम रिसोर्सेज में भी मार्केट में लीड कर जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां लगातार संघर्ष करती रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा काम करना होगा। लेकिन 20 प्रिंसिपल कहता है कि ज्यादातर मामलों में लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को हटा देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट लाती हैं, तो हम कम समय में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। क्या आप भी उन चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? क्या आप भी उन कामों में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को 80-20 थिंकिंग के हिसाब से रीडिजाइन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सही जगह मेहनत करनी चाहिए। एक बार जब हम अपनी गलत स्ट्रैटेजी को पहचान लेते हैं और उसे 80 अप्रोच के हिसाब से बदल लेते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कारी बदलाव आने लगता है। हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमें अपने एफर्ट्स का असली परिणाम दिखने लगता है। चैप्टर 4, सिंपल इज ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी जटिल क्यों लगती है? क्यों हम हर काम को इतना मुश्किल बना देते हैं कि वह बोझ लगने लगता है? हम जितना ज्यादा चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही उलझती जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में छिपा है, जो हमें नीचे खींचते हैं और उन कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 थिंकिंग को अपनाकर अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख ले, तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह सोचिए कि अगर आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और उन 20% एक्टिविटीज को चुनें जो आपकी 80% सफलता और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को स्वीकार कर लेंगे, तो आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 80-20 माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि हमें हर चीज को इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या यह हमारी लाइफ में असली फर्क डाल रही है या नहीं। क्या यह काम वाकई हमारे लिए जरूरी है, या हम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना सिखाया गया है। अगर यह काम हमारी 80% सफलता में योगदान नहीं दे रहा, तो क्या हमें इसे करने की जरूरत है? यह एक पावरफुल क्वेश्चन है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जब आप इस सोच को अपनाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाने लगेंगे। आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे जो आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों पर समय खर्च करेंगे जो वाकई में मायने रखती हैं। चैप्टर 3, व्हाई योर स्ट्रेटजी इज रंग। क्या आपने ने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सफलता नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटजी चुनी है वह सही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आ रहे? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सफलता के लिए एक परंपरागत रास्ता चुनते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच हमें बता कि पारंपरिक रणनीतियां अक्सर हमें गलत दिशा में लेकर जाती हैं। हम अपना समय, ऊर्जा और रिसोर्सेस उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत कम योगदान देती हैं। यही कारण है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम सही चीजों पर फोकस कर सके और बेकार की मेहनत को छोड़ सके। क्यों पारंपरिक सोच हमें पीछे छोड़ देती है और क्यों हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है?
आमतौर पर जब भी हम किसी भी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा समय देना होगा और ज्यादा रिसोर्सेस इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन यह गलतफहमी हमें लंबे समय तक सफलता से दूर रखती है। असल में अगर हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे तो चाहे हम कितना भी एफर्ट लगा ले, हमें बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। दुनिया के ज्यादातर बिजनेस और इंडिविजुअल्स अपनी स्ट्रेटेजी को गलत तरीके से प्लान करते हैं। वे हर चीज को बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों से ही आती है। उदाहरण के लिए बहुत से बिजनेस अपने सभी कस्टमर्स को समान रूप से ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में उनके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर से आते हैं। फिर भी वे अपनी एनर्जी को उन 80% कस्टमर्स पर भी खर्च करते रहते हैं जो उन्हें खास फायदा नहीं पहुंचाते। यही गलती लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वे अपने समय और एनर्जी को उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जिनका उनकी असली सफलता और खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या आप यकीन करेंगे, रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे सिंपलिसिटी ही असली पावर है और क्यों हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और हर काम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सोचना होगा और हर चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर बिजनेसमैन और सबसे खुशहाल इंसान वे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो जरूरी नहीं थी और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया है जो वाकई में मायने रखती हैं। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है। कम चीजों पर फोकस करो, लेकिन गहराई से करो। हमारी दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनाई गई हैं, वे सभी सिंपलिसिटी की वजह से सफल हुई हैं। सोचिए, हम चीजों को जितना संभव हो उतना मुश्किल बना देते हैं। हम काम को पूरा करने के बजाय उसकी प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। हम सफलता की राह पर चलने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंपलिसिटी न केवल हमारी लाइफ को आसान बनाती है, बल्कि यह हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से सोचता है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी शानदार होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की हर चीज को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे वह हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी दिनचर्या, तो हम खुद को ज्यादा फ्री महसूस करेंगे और हमारी सफलता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप भी अनावश्यक जटिलताओं में उलझे हुए हैं? क्या आप भी दिन भर ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? क्या आप भी बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और सिंपलिसिटी को अपनाएं। हमें अपनी हर स्ट्रेटजी को जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। अगर हम बिजनेस में हैं, तो हमें उन प्रतिशत प्रोसेसेस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं। हमें उन पूरा फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं और बाकी सब कुछ एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो हमें तेजी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। सिंपलीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह हमें मानसिक शांति देता है। जब हमारी लाइफ में कम चीजें होती हैं, तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी होती है। हम आसानी से तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन जो होती हैं वे हाई वैल्यू की होती हैं। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं, वे बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, वे सही डिसीजन लेते हैं और वे कभी भी फालतू चीजों में उलझते नहीं हैं। उनकी सफलता का रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा होता है, द फोकस ओनली ऑन ऑफ ट्रूली मैटर्स। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हर चीज को सवालों के नजरिए से देखना। क्या यह काम वाकई में जरूरी है? क्या यह काम मेरी सफलता में योगदान दे रहा है? क्या यह काम मुझे खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को देखिए और सिर्फ उन 20% चीजों को चुनिए जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। चैप्टर 5 द टॉप 10 बिजनेस यूज 80-20 प्रिंसिपल।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर लेती हैं, जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेज में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि कई बिजनेस बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80-20 प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो हर सफल बिजनेस का हिस्सा होता है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में चमत्कार कर सकता है। दुनिया के हर सफल बिजनेस में यह नियम लागू होता है कि उनके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% इनपुट से आते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस की 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती है। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट या सर्विसेज से आता है। 80% ग्रोथ सिर्फ 20% स्ट्रेटजी से होती है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस इस सच को नहीं पहचानते। वे अपनी एनर्जी, समय और पैसे को उन चीजों में लगाते रहते हैं जो बहुत कम रिजल्ट्स देती हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है, तो उसे सबसे पहले उन टी फ्यू एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें असली ग्रोथ लाती हैं। अगर एक बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करें, तो वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि खुशी सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट से मिलती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा संतोष तब महसूस होता है जब हम किसी और के जीवन में बदलाव लाते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी को इंस्पायर करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा गहरी होती है। हमें अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर के बिना असली खुशी को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड को शामिल करें, तो न सिर्फ हमारी एनर्जी बढ़ेगी, बल्कि हमारी खुशी का स्तर भी कई गुना बढ़ जाएगा। कंक्लूजन, अगर आपने 80-20 प्रिंसिपल को सही से समझ लिया है, तो अब आप जान चुके होंगे कि सफलता और खुशी ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने से मिलती है। रिचर्ड कोच ने हमें यह सिखाया कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से काम हमें असली रिजल्ट्स देते हैं और कौन से सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ, करियर और बिजनेस में द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हैं, तो आप ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता और ज्यादा खुशी पा सकते हैं, वह भी कम मेहनत में। आपको अपनी डेली रूटीन को देखने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि कौन से 20% कार्य आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बेकार के कामों को एलिमिनेट कर सकते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो असली वैल्यू लाती है। तो अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप भी बिना मतलब की मेहनत में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर आप स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाएं। उन कामों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ाते, और उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।